वो लड़का हमेशा सबसे आखिरी बेंच पर बैठता था, कभी किताबों में खोया, कभी ख्वाबों में। उसके कपड़े साधारण थे, कभी कभी सिलाई उधड़ी होती थी और जूते शायद पिछले साल वाले ही थे, लेकिन हर सुबह पॉलिश करके पहनता था। उसका नाम अर्जुन था और वो शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता था, लेकिन सबसे छोटे सपनों के साथ नहीं, सबसे गहरे जज्बातों के साथ। उसकी दुनिया बहुत सीधी थी। स्कूल, माँ की बनाई रोटी और वो एक लड़की जो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगती थी। उसका नाम था सिया। अमीर बाप की इकलौती बेटी। बड़ी गाड़ी में स्कूल आती थी, नई ड्रेस, नए जूते और आंखों में वो तेवर जो अर्जुन को खामोश कर देते थे। लेकिन फिर भी अर्जुन हर दिन उसे एक नजर देखने के लिए जल्दी स्कूल आता, क्लास में उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराता और दिल में एक कहानी लिखता जो कभी किसी को सुनाई नहीं थी। एक दिन स्कूल में एक फेस्ट था। हर कोई तैयार था। लड़कियां डांस कर रही थीं, लड़के प्रपोजल प्लान कर रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत की। एक पुराना कार्ड जिसमें उसने हाथ से "यू आर माई एवरीथिंग" लिखा था और मां से मांगकर एक गुलाब लिया। सबके सामने वो सिया के पास पहुंचा, कांपते हाथों से कार्ड दिया और बोला, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन मेरा दिल सच्चा है। पल भर को सब चुप हो गया। फिर सिया हंसी, तेज कड़वी हंसी और बोली, तू मेरे साथ? तेरे जैसे लड़के तो मेरे ड्राइवर के लायक भी नहीं है। प्यार करता है? पहले अपना बैंक बैलेंस देख। भीड़ हंसने लगी। किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने अर्जुन को चुपचाप निकलते देखा। वो कुछ नहीं बोला, बस कार्ड और फूल वहीं जमीन पर गिराकर चला गया। वो दिन अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा टूटना था। उसने खुद को शीशे में देखा और पूछा, क्या मैं वाकई इतना छोटा हूं? लेकिन उसी रात मां ने उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तेरा प्यार सच्चा था तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं। बस अब खुद को इतना बड़ा बना कि कोई तुझे दोबारा छोटा न समझे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की जगह अब आग थी। अगले दिन से वो बदला नहीं, बस चुप हो गया। दोस्त कम हो गए, लेकिन किताबें उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गईं। हर रिजेक्शन की टीस वो अपने अंदर जमा करता रहा, जैसे कोई तूफान पल रहा हो। शांत लेकिन खतरनाक। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया। अर्जुन ने पुराना फोन बेचा और ऑनलाइन फ्री कोर्स करने लगा। दिन में काम करता, रात को पढ़ता। किसी को कुछ नहीं बताया। सबको लगा वो कहीं खो गया है, लेकिन वो खोया नहीं था, वो बन रहा था। और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ सालों बाद वही अर्जुन जब वापस लौटेगा तो उसी लड़की की जुबान बंद हो जाएगी और उसके घर के बाहर लोग अर्जुन की एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। 5 साल बीत चुके थे। न वो स्कूल रहा, न वो पुराना मोहल्ला और न ही वो अर्जुन जो कार्ड लेकर खड़ा था। अब वो शहर में नहीं था। अब उसका नाम शहर की होर्डिंग्स पर था। अर्जुन रॉय, भारत का सबसे युवा टेक एंटरप्रेन्योर। उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी। उसके पास कई इंटरव्यू, मीटिंग्स, ऑफर्स थे। लेकिन आज वो फिर उसी शहर में आया था, चुपचाप, बिना किसी शोर के। गाड़ी एक नई थी, लेकिन नंबर प्लेट वही पुरानी सादगी लिए हुए। एकदम जैसे उसकी मां की आंखें, साफ, गहरी और शांति से भरी हुई। वो गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी, जिसके गेट पर खड़ी थी वही लड़की, सिया। अब भी खूबसूरत, अब भी रौबदार, पर इस बार उसकी आंखों में थोड़ा डर था, क्योंकि आज बंगले के सामने लोगों की भीड़ थी। लोग अर्जुन से मिलना चाहते थे। बच्चे ऑटोग्राफ मांग रहे थे और प्रेस वाले कैमरे घुमा रहे थे। सिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये सब तू? वो मुस्कुराया, वैसे ही जैसे बचपन में करता था, लेकिन इस बार वो मुस्कान उसके दिल से नहीं, उसकी सफलता से निकली थी। हाँ, मैं ही हूं, वो लड़का जिसे तुमने ड्राइवर लायक भी नहीं समझा था। उसकी आवाज में अब शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। भीड़ सन्न, कैमरे चालू और सिया के चेहरे पर चुप्पी। उस दिन तुमने कहा था कि प्यार के लिए बैंक बैलेंस चाहिए, तो मैंने वही बना लिया। अब मेरे पास सब कुछ है, सिवाय उस पल के जब मैं सिर्फ सच्चा बनकर तुम्हारे सामने आया था। उसने जेब से वही कार्ड निकाला, वो पुराना, थोड़ा फटा हुआ,
लेकिन अब भी उस लड़के की सच्चाई से भरा। यही कार्ड था। तुमने जमीन पर फेंक दिया था। मैंने इसे उठाया और हर दिन खुद को याद दिलाया कि जब ये नाम किसी के लिए कुछ नहीं था, तब भी मेरे लिए बहुत कुछ था। फिर अर्जुन ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, प्यार, पैसा, इज्जत, ये सब चाहिए, लेकिन किसी की औकात पर हंसकर नहीं, क्योंकि वक्त बदलता है और कभी कभी वही इंसान जिसकी तुमने कदर नहीं की, कल तुम्हारी पहचान बन जाता है। सिया की आंखें अब नम थीं, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब भी वही सादगी थी। लेकिन अब उस सादगी में ताकत थी। उसने कहा, मैं तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आया, मैं सिर्फ याद दिलाने आया हूं कि कुछ लड़के पैसे से नहीं, इरादों से अमीर होते हैं। फिर वो गाड़ी में बैठा, दरवाजा बंद किया और चले गया। भीड़ तालियां बजा रही थी और सिया की आंखों से वो आंसू बह रहे थे जो अर्जुन के ना कहने से नहीं, उसकी खामोशी से गिरे थे। अगर आपको भी कभी किसी ने ठुकरा दिया हो सिर्फ इसलिए कि आपके पास कम था, तो याद रखना, वक्त जवाब नहीं देता, वो बस मौका देता है चुप रहकर जीतने का। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़ो रहिए सच्ची बात के साथ।